Apex News, India, Northeast. मैं राधिका वर्मा आपका स्वागत करती हूं अपेक्स इंडिया न्यूज में। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस पर। Welcome back to Apex India News. In our detailed report tonight, we examine the recent economic policies and their impact across the nation. अमेरिका ईरान वार्ता बिना समझौते के समाप्त। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने पुष्टि की कि ईरान के साथ हुई वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि तेहरान को अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव दिया गया था। Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit? Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. उत्तर कोरिया की परमाणु चेतावनी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करता है तो वह जवाबी कार्रवाई में बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है, जिससे वैश्विक तनाव और बढ़ गया है। फलों पर लगे स्टिकर को लेकर चेतावनी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उपभोक्ताओं को फलों और सब्जियों पर लगे स्टिकर हटाए बिना खाने से बचने की सलाह दी है। प्राधिकरण के अनुसार इन स्टिकरों में इस्तेमाल होने वाला चिपकने वाला पदार्थ हानिकारक रसायन हो सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि फल सब्जियों को अच्छी तरह धोकर और संभव हो तो छील कर खाएं तथा स्टिकर सावधानी से हटाएं। Good evening. Especially, when you buy apples, you will find that there are those stickers which they have already pasted over there, which said, okay, tested or whatever. So, these stickers should be peeled off, and then they have the adhesive, to stick the stickers on the fruit. So those parts should not be consumed. It should be not only washed, but it has to be cut because it's not supposed to be eaten. Okay. You should be aware there are chemicals on it, so definitely it will affect our health. And then if you consume, it might also, especially for kids, it might get stuck inside their the throat, and that will not be really advisable to consume all that. मेघालय सीएम ने नाबोन मेमोरियल होम का उद्घाटन किया। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलोंग के मावियोंग रिम में नाबोन मेमोरियल होम का उद्घाटन किया। यह संस्थान बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने इसे एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि यह राज्य की सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। The donors. Noble cause and this very, very noble project. I thank God Almighty for having given me this opportunity to be here with all of you. एनपीपी टीम ने घायलों से मुलाकात की, आयोजित की कैंडल लाइट विजिल। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के महिला और युवा मोर्चा के सदस्यों ने मणिपुर के थ्रोंग लाओबी में हिंसा के बाद घायल लोगों से अस्पताल में मुलाकात की। टीम ने पीड़ितों को आर्थिक सहायता भी दी। यह हिंसा 7 अप्रैल को 2 नाबालिग बच्चों की हत्या के बाद भड़की थी। पीड़ितों के समर्थन में कैंडल लाइट विजिल भी आयोजित किया गया।
इंटरपोल ने मानव तस्करी मामले में आरोपी को पकड़ा। इंटरपोल ने एक इजरायली नागरिक को गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर एक बड़े बाल तस्करी नेटवर्क से जुड़ा था। इस अभियान में 160 से अधिक बच्चों को बचाया गया। यूपी कांस्टेबल ने पास की सिविल सेवा परीक्षा। कानपुर के कांस्टेबल आशीष शुक्ला ने यूपी पीएससी परीक्षा में 41वीं रैंक हासिल कर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनने का गौरव प्राप्त किया। प्रिपेयर किया है एग्जाम्पल्स के थ्रू। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स थे, मेरे ऐसे सीनियर्स थे। नवोदय विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ मैं, अमेठी का, गौरीगंज में मेरा विद्यालय है। वहाँ पे काफ़ी ऐसे सीनियर थे, कहानियाँ सुनते थे। पुलिस विभाग में आए अच्छे अधिकारी मिले, उनको देख के लगता है कि पढ़ाई करो। थैंक यू यूपी पुलिस एंड थैंक यू कानपुर पुलिस, मुझे आपको सेवा देने का मौका मिला। एंड आई होप यू विल कैरी द लीगेसी ऑफ जीरो टॉलरेंस वर्किंग टुवर्ड मेकिंग यूपी लाइक उत्तम प्रदेश। तो मुझे विश्वास है आप मेरी यात्रा में साथ दिए, उसके लिए धन्यवाद आपका, आप सभी का धन्यवाद। Now is the time for a short break. The news will continue after the break. Stay with us. Start your day with a move. For health, move. For love, move. And for the passion, move. Move, move, move. When there is movement, there is life. But what if back pain comes in the way of this movement? So, Move Pain Relief. Move's warmth eases pain and inflammation fast, letting movement resume. Move Pain Relief. When there is move, there is movement. When movement stops, life stops. That's why Move Pain Relief. Start your movement again. When there is move, there is movement. Move Pain Relief. Start your day with a move. For health, move. For love, move. For good values, move. And for the passion, move. Move, move, move. When there is movement, there is life. But what if back pain comes in the way of this movement? So, Move Pain Relief. Move Pain Relief. Move's warmth eases pain and swelling fast, letting movement resume with laughter and happiness. When there is move, there is movement. Move Pain Relief. नासिक में टीसीएस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक कार्यालय में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों के बाद प्रदर्शन हुए। कुछ प्रदर्शनकारी परिसर के अंदर भी घुस गए। भारत पाकिस्तान से जुड़ी चिंताएं। मुरादाबाद में पाकिस्तान से आए लंबे समय से वीजा पर रह रहे लोगों को लेकर रिपोर्ट सामने आई है, जिससे दस्तावेज और जनसांख्यिकीय बदलावों पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। निगरानी की जाती है, वो की जा रही है। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने, हमारी जो हमारी टीम्स हैं, थाने की टीम प्लस जो लोकल इंटेलिजेंस की टीम है, ये लगातार सभी थाना क्षेत्रों में इस बात की निगरानी कर रही है कि कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति विदाउट लीगल डॉक्यूमेंट के तो नहीं रह रहा है। अगर उसका लीगल डॉक्यूमेंट है तो वो वैलिड है कि नहीं, ये सब चीज़ हम लोग ज़रूर देख रहे हैं। और हम लोग का प्रयास है कि किसी भी तरीके से कोई भी आदमी यहाँ अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है, तो उसके विरुद्ध जो भी अभी निर्देश मिले उसके हिसाब से करें। मुरादाबाद में पाकिस्तान की 22 महिलाएं और 2 पुरुष कई दशक से रह रहे हैं। पुलिस की जांच के अनुसार सभी पाकिस्तानी महिलाओं ने यहां आकर शादी की है। उनके बच्चों के भी बच्चे हैं। सभी 22 महिलाओं के 95 बच्चे हैं। एक महिला पर सबसे ज्यादा 9 बच्चे हैं और इन बच्चों में भी कईयों की शादी हो चुकी है, उनके भी बच्चे हैं। इन सब के परिवार में करीब 500 से अधिक सदस्य हैं।
कहीं कि पाकिस्तान में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से बात होती रही है। पुलिस इनके बारे में जानकारी जुटा रही है। देखिए, अभी तक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमारे यहाँ 22 लोग हैं, उसमें 2 लोग रेफर्ड हैं जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे हैं, और इन सब लोगों की प्रोफाइल हमारे पास है। इसमें जो भी नियमानुसार इनकी निगरानी की जाती है वो की जा रही है। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने, हमारी जो हमारी टीम्स हैं, थाने की टीम प्लस जो लोकल इंटेलिजेंस की टीम है, ये लगातार सभी थाना क्षेत्रों में इस बात की निगरानी कर रही है कि कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति विदाउट लीगल डॉक्यूमेंट के तो नहीं रह रहा है। अगर उसका लीगल डॉक्यूमेंट है तो वो वैलिड है कि नहीं, ये सब चीज़ हम लोग ज़रूर देख रहे हैं। और हम लोग की हम लोग का प्रयास है कि किसी भी तरीके से कोई भी आदमी यहाँ अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है, तो उसके विरुद्ध जो भी अभी निर्देश मिले उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। संघर्ष विराम के बाद चीन की गतिविधियों पर सवाल। संघर्ष विराम के 48 घंटों के भीतर ईरान में 4 चीनी कार्गो विमान उतरने की खबर है। इस गतिविधि ने क्षेत्रीय तनाव के बीच नई चिंताएं पैदा की हैं, हालांकि इन उड़ानों का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। अमेरिका ईरान वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका। वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में चुना ताकि तेहरान तक अपना संदेश पहुंचाया जा सके। देखिए, मैं समझता हूं कि यूएस एक बहुत ही बड़ा सुपर पावर है। इनको ऐसा देश चाहिए जो कन्वीनियंट है, जो अपना संदेश देते रहें ईरान को। उसके लिए पाकिस्तान ईरान के पड़ोसी भी हैं, एक मुसलमान देश भी है, और इन्होंने सोचा कि ये एक देश होगा जो ये ऐसा मतलब जो संदेश है वो दे पाएंगे। यूएस की तरफ से संदेश लेना, ईरान की तरफ से संदेश फिर वापस पहुंचाना। और ट्रंप ने क्या कहा? राष्ट्रपति ट्रंप जब किसी ने एक प्रश्न पूछा कि आपने पाकिस्तान को ये इंटरमीडिएट क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा कि आई लाइक लूजर्स, मतलब जो हारते हैं वो मुझे बहुत पसंद होता है, क्योंकि ये ज़्यादा कहते नहीं है, करते हैं। और यही इनका दायित्व भी यही है, तो जाके मतलब संदेश देना, उनसे ले आना, ऊपर नीचे करना, और यही कर रहे हैं। उसमें भी गलतियां की है, क्योंकि आपने देखा कि इन्होंने लेबनान का लगा दिया आपने अपनी तरफ से। इजराइल कह रहा है कि हमने तो कभी माना थे, यूएस भी कह रहा है हमने कभी माना नहीं है। तो ऐसे मतलब अपने हरकतें करके इन्होंने शायद थोड़ा सा शुरू में ही गड़बड़ भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बयानों से बढ़ा तनाव। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पेन को कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत कीमत चुकाने की बात कही। ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת, לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי. टर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि यदि युद्ध होता है और पाकिस्तान शांति स्थापित करने में असफल रहता है तो तुर्की इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। Gözünü kan ve kin bürümüş soykırım şebekesi her türlü insani değeri hiçe sayarak hiçbir kural ve ilke tanımadan günahsız yavruları, kadınları, sivilleri öldürmeye devam ediyor. मेघालय में मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा। मेघालय मोटर स्पोर्ट्स सोसाइटी एमएमएस ने री भोई जिले में एक बड़े सुपरक्रॉस इवेंट का सफल आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में लगभग 130 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें करीब 30 स्थानीय राइडर शामिल थे। यह आयोजन राज्य में युवाओं के बीच मोटर स्पोर्ट्स के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है।
That's all for today. See you again tomorrow with some more news. Until then, namaskar. Apex News, India, Northeast.